नमस्कार। शुरुआत करते हैं। आज हम लोग अमंदा का क्वेश्चन एंड आंसर एमसीक्यू तो हो गया है। आज हम लोग शुरू करेंगे अमंदा का वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस एंड आंसर। वेरी शॉर्ट यानी कि 1 नंबर और 2 नंबर का। देखिए एक बात है, 1 नंबर 2 नंबर क्वेश्चन में अगर हम लोग चाहेंगे जो लिखा गया है क्वेश्चन आंसर, इसको एमसीक्यू भी बना सकता है। देखिए रिलेटेड कैसे होता है। चलिए शुरुआत करते हैं। 1 नंबर, व्हाट डज द स्पीकर आस्क अमंदा नॉट टू डू हर नेल्स। यहाँ का जो कविता का जो वक्ता है अमंदा को नाखून को क्या नहीं करने से मना करता है। आंसर, द स्पीकर आस्क्ड अमंदा नॉट टू बाइट हर नेल्स। कविता को एक्सप्लेनेशन में देखिएगा, उसमें सब पूर्ण रूप से बतलाया गया है। अगर एक्सप्लेनेशन को देखेंगे तो क्वेश्चन का जो आंसर है ऑटोमेटिक आप लोगों को पता चल जाएगा। फिर से देखिए, स्पीकर जो है अमंदा को बाइट करने से मना करता है, यानी कि नाखून को कुतरने से मना करता है। संपूर्ण रूप से द स्पीकर आस्क्ड अमंदा नॉट टू बाइट हर नेल्स। 2 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट शुड अमंदा नॉट टू डू हर सोल्जर्स। अमंदा को अपने कंधे को क्या नहीं करना चाहिए, यानी कि कुबड़ी की तरह नहीं निकालना चाहिए। स्पीकर ने माना कि यानी कविता में उसकी माँ मना करती है कि कुबड़ा की तरह अपने कंधे को मत उचकाओ, चाहे मत निकाल करके रहो। देखो आंसर, अमंदा शुड नॉट हंच हर सोल्जर। हंच का मतलब होता है कुबड़े की तरह निकाल देना, यानी कि उचका देना। उसके बाद क्वेश्चन है, हाउ शुड अमंदा सीट। अमंदा को कैसे बैठना चाहिए, स्ट्रेट बैठना चाहिए। अगर चाहेंगे तो एमसीक्यू में डायरेक्ट स्ट्रेट यहाँ पर जो दिया है डायरेक्ट स्ट्रेट दिया रहेगा 4 ऑप्शन दे करके। तो हम लोग 1 नंबर का क्वेश्चन बनाए हैं, अमंदा शुड सीट स्ट्रेट। अमंदा को कैसे बैठना चाहिए, सीधा बैठना चाहिए। व्हाट डज अमंदा विश टू डू इन द सी। अमंदा जो उसमें कल्पना की है ना कि काश अगर मैं जल परी होती तो हरे भरे सागर में मुक्त रूप से विचरण करती, यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि अमंदा को सागर में किस तरीके से क्या करना पसंद करती है। आंसर, अमंदा विशेस टू ड्रिफ्ट ब्लेसफुली। स्वतंत्र रूप से ड्रिफ्ट करना चाहती है, विचरण करना चाहती है, घूमना चाहती है इन द ग्रीन सी या चाहे इन द सी। ठीक है। व्हाट डज अमंदा टू फिनिश। अमंदा को क्या फिनिश करना है भाई, होमवर्क। लिखा गया था, आपका एक्सप्लेनेशन में बताया गया है, अमंदा वाज टू फिनिश हर होमवर्क। अमंदा को क्या काम करना था, अपने होमवर्क को फिनिश करना था। उसके बाद क्वेश्चन है, इफ अमंदा इज एन ऑर्फन व्हाट विल शी डू। अगर वह, देखिएगा, जब उसकी माँ इंस्ट्रक्शन देती है, उसको समझाती है, निर्देश देती है, तो वह कल्पना के मूड में चली जाती है, वो कल्पना करने लगती है। तो उसको माँ बार बार उसको उस कल्पने की दुनिया से उसको निकालना चाहती है। यहाँ पर है, इफ अमंदा इज एन ऑर्फन। जब वो उसकी माँ धमकी देती है तो वह सपना देखती है, यानी कल्पना करती है। और कल्पना करती है तो कहती है, काश अगर मैं अनाथ होती तो खाली पैरों से ये भूरे रंग के पथ पर मैं धूल उड़ाती या चाहे धूल का पैटर्न बनाती अपने खाली पैरों से। यानी कि शी विल रोम अबाउट इन द स्ट्रीट। वह रास्ते पर बिंदास विचरण करती, घूमती, क्योंकि उसको कोई बोलने वाला नहीं होता, कोई उसको इंस्ट्रक्शन देने वाला नहीं होता। हाँ। उसके बाद क्वेश्चन है 7 नंबर, हाउ इज साइलेंस डिस्क्राइब्ड। यहाँ पर कविता में जो शांत रहने का, जो नीरव रहने को कहा जा रहा है, उसको किस चीज के रूप में डिस्क्राइब किया गया है। उसको माना गया है कि अगर कोई अगर नहीं बोलता तो हमारे लिए सोने के बराबर होता, और फ्रीडम जो होता हमारे लिए मिठाई के बराबर होता। तो यानी कि साइलेंस इज डिस्क्राइब्ड एज गोल्डन, सोने की तरह। उसके बाद क्वेश्चन है कि व्हाट डज अमंदा लाइक टू ईट। अमंदा क्या खाना पसंद करती है। इस उम्र के जो बच्चे होते हैं, जो शुरुआत में, यानी कि 4-5 साल से लेकर के 12-13 साल तक के जो बच्चे ज़्यादातर मीठा वस्तु खाना पसंद करते हैं, यानी कि चॉकलेट। अमंदा क्या खाना पसंद करते थे, अमंदा लाइक्स टू ईट चॉकलेट। व्हाट डज अमंदा लाइक टू ईट, अमंदा लाइक्स टू ईट चॉकलेट। याद रहे, जिस टेंस में क्वेश्चन रहेगा उसी टेंस में हम लोग रिप्लाई भी करते हैं, ये बात को याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन है कि व्हाट डज अमंदा लाइक टू ईट, यानी कि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का है, तो हम लोग प्रेजेंट इंडिफिनिट में ही लिखेंगे आंसर को भी, अमंदा लाइक्स टू ईट चॉकलेट। उसके बाद क्वेश्चन है, व्हाट इज रेपुंजल। देखिए रेपुंजल, हालांकि पढ़ाने के टाइम एक्सप्लेनेशन में बहुत सारा बताया गया है। रेपुंजल क्या है, एक सुंदर लड़की का नाम है, चाहे एक सुंदर परी, अच्छा है अमंदा को भी कह सकते हैं, ए ब्यूटीफुल लिटिल गर्ल भी कह सकते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट इज रेपुंजल। यहाँ पर रेपुंजल इज ए फेयरी विथ लॉन्ग हेयर। हमने लिखा रेपुंजल एक लड़की है, फेयरी है, यानी कि परी है, लंबा चूल वाली। हाँ। और यहाँ पर अगर हम चाहेंगे तो भी लिख सकते हैं, रेपुंजल इज ए काइंड ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर प्लांट्स, अथवा रेपुंजल इज ए फेयरी, रेपुंजल इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। ऑल आंसर विल बी करेक्ट। व्हाट मेड अमंदा साल्क एंड मूडी। अमंदा को
कौन ऐसा चीज़ है जो सल्क कर देता है। सल्क का मतलब नाराजगी, और मूडी का मतलब वो जानते हैं आप लोग जिसको बोलते हैं कि हमारा मूड खराब है, यानी कि मानसिक परिस्थिति, यानी कि उसके मूड को और गुस्सा, मूड खराब करने वाला और गुस्सा दिलाने वाला कौन ऐसा तत्व है, क्या तथ्य है, वह क्या तत्व है जिसके कारण वो या तो नाराज हो जाती है और मुड्डी बन जाती है। जब उसका माँ उसको बार बार इंस्ट्रक्शन देती है कि ये करना चाहिए, ये करना नहीं चाहिए, और उसको वो अनुसरण करना पसंद नहीं करती है, सी डज नॉट वांट टू फॉलो, और उसको गुस्सा आ जाता है और मुड्डी बन जाती है। आंसर देखिए, When Amanda's mother, जब अमंदा की माँ gives her too many instructions, इंस्ट्रक्शन लगा दीजिएगा एस, इंस्ट्रक्शंस, जब उसकी माँ बहुत सारा उसको निर्देश देती है, उपदेश देने लगती है, शी डज नॉट लाइक टू फॉलो, वह पसंद नहीं करती है इन सब चीज़ों को फॉलो करना। हाँ देन, बट शी कांट डेयर टू इग्नोर, और उसका हिम्मत भी नहीं है कि उसको अनदेखा कर दे, क्योंकि माँ है, 2 थप्पड़ लगा देगी। जानते हो ना कौन सा कितना बड़ा जानवर होती है माँ। हाँ, 1 रोटी मांगोगे तो 2 देगी, 5 रुपया मांगोगे तो 1 रुपया देगी, बदमाशी करोगे तो कहेगी क्या जी कभी नहीं मारूंगी, थोड़ा बगल में आ जा, अगर पकड़ा गया धर के कुछ चुमड़ निकाल देती है, वो होती है जानवर माँ। मानी कि ऐसे कहा गया है जोक्स में। हाँ, वो खतरनाक होती है और बच्चे, और उसको इग्नोर भी नहीं कर सकती है अमंदा, क्योंकि उसकी माँ सलाह दे रही है कि एक चॉकलेट मत खाओ, कंधे को कुबड़ापन मत करो, सीधा बैठो, वगैरह वगैरह जो इंस्ट्रक्शन है उसकी माँ देती है, और उसका हिम्मत भी नहीं है कि वो इग्नोर करेगी तो थप्पड़ खाएगी, और बाध्य होकर क्या हो जाती है, इग्नोर देम आइदर, सो शी सल्क्स, इसलिए वो नाराजगी जाहिर करती है और बिकम्स हो जाती है, क्या चीज हो जाती है, मुड्डी हो जाती है। आंसर क्लियर। उसके बाद, डज अमंदा लिव ऑन टावर, क्या अमंदा उस कविता में टावर पर है, नहीं, वो कल्पना करती है। टावर पर कौन रहता है, रेपुंजल को बोला गया। नो, अमंदा स्टेज एट हर प्लेस, वो अपनी जगह पर ही है। हेयर सी इज इमेजिनिंग, यहाँ पर वो कल्पना कर रही है, टू बी रेपुंजल हु लिव ऑन टावर, हाँ, हु लिव्स ऑन टावर। हाँ, वह अपने आप को सुंदर का देखना पसंद करती है कि मैं काश अगर मैं टावर पर होती तो कुछ कोई बोलने वाला नहीं होता, मेरा जो जीवन है पूरा साइलेंट होता, फ्रीडम होता। हाँ, और मैं अपना इतना अपने आप को सुंदर बनाना चाहती है जैसे कि वो रेपुंजल हो।